आपके मन में कोलंबिया में शांति स्थापना के लिए विद्रोही गुट से बात करने का ख्याल कैसे आया? क्या कोई ऐसी खास घटना है जिसने आपको इसके लिए प्रेरित किया? कोलंबिया से कई लोग हमारे पास आते रहे और वहाँ पर भी अपना केंद्र चलता रहा। और जब भी इन लोगों से बातचीत होती रही, फिर वो लोग बताते गए कि वहाँ कितना विद्रोह हो रहा है, कितना जान मान का नुकसान हो रहा है। करीब 20 लाख लोग मर गए और 70 लाख लोग बेघर हो गए। इस तरह की समस्याएं सामने लाया करते थे ये लोग। तब मैंने उनसे कहा कि किसी न किसी तरह से एक रास्ता निकालें और ये जो विद्रोही है, वहाँ के जो उग्रवादी है, उनसे बातचीत किया जाए। तो हमारे शिक्षकों ने वहाँ प्रयत्न किया। उसमें काफ़ी प्रयत्न के बाद उनको सफलता मिली। ये लोग पहले जाके मिले, फिर बाद में हमें भी मिलने का एक संदर्भ प्राप्त हुआ। शांति प्रयास में अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय संघ असफल रहे, उसमें आपको सफलता मिली। आखिर आपने कोलंबिया के क्रांतिकारी आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा कौन सा मंत्र दिया जिससे बरसों से हथियार उठाने वाले शांति वार्ता के लिए आगे गए? देखिए, मुख्य बात यह है कि जहाँ विश्वास नहीं है, आपसी विश्वास नहीं है, वहाँ संपर्क टूट जाता है। और संपर्क साधने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं, वहाँ पर विश्वास को जताना बहुत अहम चीज़ होती है। जब उनको ये पता चला हमें इससे कोई राजकीय फ़ायदा लेने के लिए हम उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं और हम शांति प्रिय लोग हैं, तो इस बात से उनको लगा कि हमसे बात करनी है। जब उन लोगों ने हमसे बातचीत करी तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनको लगा ये ठीक है, हमारी मन की बात आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से चल कर के वो एक सोच में परिवर्तन आया। 3 दिन के जो अपना प्रयास था, वहाँ रह कर के सुबह शाम उन लोगों से बातचीत करते रहे, मिलते रहे। तो पहले दिन से आखिरी दिन तक जो एक रुख बदली उनका, वो श्लाघनीय है। मैं उनको बधाई देता हूँ। तो उन्होंने इतने खुले दिल से हमारी बात सुनी और हमारी बात मानी। कोलंबिया सरकार की ओर से आपको शांति प्रयास में किस प्रकार का योगदान मिला? क्या इसके लिए आपको सरकार की ओर से मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था? देखिए, हम सरकार की ओर से जाते तो शायद ये काम नहीं होता। हम एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में गए और उन लोगों से बातचीत करी। इससे यहाँ पर हमको सफलता मिली। और जब हमको इसमें सफलता मिली, कोलंबिया के सरकार भी बहुत संतुष्ट हुए इस बात को लेके। कोलंबिया के अलावा आपने इराक और अफगानिस्तान में भी काफ़ी काम किया है और युद्ध पीड़ितों को आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए आपने बहुत मदद की है। उन देशों की सरकारों का रवैया कैसा रहा और लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी? इस सरकार की रवैया तो बहुत अच्छी रही। कौन सरकार नहीं चाहती है जब वहाँ शांति और सौहार्द बढ़े, तो सभी जो चाहते ही हैं। तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छा। इराक में भी सरकार ने हमको मदद करी। वहाँ पहले तो वीज़ा नहीं देते ऐसे देशों में, उन्होंने वीज़ा दिया। फिर वहाँ एक कार्यक्रम इराक के सरकार एरबिल में किया था। उन्होंने अपने जितने सांसद हैं उन सबको बुला करके सांसद को पहले समझाने की बात हुई। अब सांसद सब समझने लगे ये जो शांति का मिशन कैसे आगे बढ़ाना है और राहत का काम कैसे चलना है। तो उससे हम भी खुश हुए। फिर वहाँ पर आयुर्वेद के सबसे पहला हॉस्पिटल, अपना आयुर्वेद के हॉस्पिटल वहाँ खोली गई है। तो इस्लामाबाद में आर्ट ऑफ लिविंग के केंद्र को आपके हवाले कर दिया था। तालिबान और आईएस की ओर से जान से मारने की धमकी भी मिली है। इसे आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? जब एक कोई महत्वपूर्ण काम होता है तो उसके साथ साथ कुछ उपद्रवी भी बढ़ते हैं। तो कुछ लोग नाराज़गी जताते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को शांति नहीं चाहिए। उनको तो जहाँ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे, जहाँ झमेला रहे, तो उनको वो पसंद है। ऐसे लोग तो इतराज़ करेंगे। मगर हम
हमारे ऊपर इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत में नक्सलवाद का एक जटिल समस्या है। सरकार इसे सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी समस्या मानती है, लेकिन सच यह है कि कुछ खास हो नहीं रहा है और अंततः आदिवासी सरकार और नक्सलियों की लड़ाई में पिस रहे हैं। क्या आप नक्सलियों में भी बातचीत की कोई पहल करेंगे जिससे भारत के जंगलों में भी शांति की स्थापना हो सके? हमारा काम निरंतर चल रहा है। ये कठिन काम है और दीर्घकालीन काम है। जैसे झारखंड में हम लोगों ने बहुत पहल किया, कई लोग फ्रॉम बुलेट टू बैलेट की आवाज़ हमने दी, तो उस बात को मान के काफ़ी लोग मुख्य धारा पे जुड़ गए झारखंड में। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा चल रहा है, मगर छत्तीसगढ़ का थोड़ा अधिक कॉम्प्लिकेशन है वहाँ पर। और बिहार में भी काफ़ी कम हो गया। फिर बिहार में नरसंहार इतने हुआ करते थे वहाँ पर, जहानाबाद में, अन्य डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर लगातार 2001 से लेके अपना काम वहाँ चला आ रहा है। उससे बहुत बड़ा परिवर्तन तो हुआ है। नहीं तो बिहार में जाति को लेके इतना बड़ा संहार हुआ करता था, मास मर्डरिंग हुआ करता था। आजकल वो नहीं सुनते हैं आप। यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल पर बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ, बाकी उनका काम है। उन लोगों ने जब एक शांति का और सौहार्द का, अपनापन का एक लहर उठाना शुरू कर दिए थे, उसी से ये परिवर्तन होना शुरू हुआ है। जब चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे, हमने कई बार उनको कहा, पर उनके तरफ से हमको बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिला। कम से कम अभी जो नया सरकार आया, ये मैं आशा रखता हूँ ये सुनेंगे और ये जो नक्सली और ये जो उग्रवादियों की समस्या है नॉर्थ ईस्ट में और मध्य भारत में, यहाँ पर गैर संस्कारी संस्था भी साथ में जुड़कर मध्यस्थ करके कुछ कर सके तो देश का भविष्य उज्जवल होता जाएगा।